क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा होमवर्क में दिया था? 12, 13 और 14। ये होमवर्क वाले सवाल अभी कंटिन्यू करेंगे तो आ जाएंगे। हमने कल कहाँ ड्रॉप किया था? 9 पे। अभी कहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं? 10 पे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ध्यान से समझना। ये सवाल, इस सवाल में आपको दिया है A1, A2, A3, एक AP है। क्या है? AP, वेयर AN डिफाइन एज बिलो। जहाँ पर AN को कैसे डिफाइन किया उनने? AN बराबर क्या दिया है? 3 + 4n। मतलब किसी AP का nवा पद या किसी AP का कोई सा भी पद हो, उसको हम कैसे व्यक्त करेंगे? 3 + 4 × n। 3 + 4 × n। वही ये क्वेश्चन एक बार हम कर चुके हैं। अगर मैं n बराबर क्या रखता हूँ यहाँ पर? 1। क्या रखता हूँ? मान लेते हैं कि AN है तो n की जगह पे क्या रखूंगा? 1। तो A1 बराबर क्या हो जाएगा? 3 + 4 × n। A1 बराबर हो जाएगा 4 × 1 = 4 और A1 बराबर कितना हो गया? 7। A1 कितना हो गया? 7। सेम एज इट इज अगर मैं n बराबर 2 पुट करता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? A2 बराबर 3 + 4 × 2। A2 बराबर 3 + 4 = 8। A2 बराबर कितना हो जाएगा? 8 × 3 = 11। पहला पद आ गया, दूसरा पद आ गया। इसी तरीके से हम तीसरा पद निकाल लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा A3 3 + 4 × 3। A3 बराबर 3 + 4 × 3 = 12 और A3 बराबर हो जाएगा 15। सही है। अधिकांश कितने पद हमने निकाले? पहला पद AP क्या है? AP = पहला पद क्या है? 7, फिर 11, फिर 15। इस तरीके से ये AP बना। यस और नो? नीचे क्वेश्चन में बोला गया है कि आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। प्रत्येक स्थिति में हमें शुरू के 15 पद का क्या निकालना है? योग निकालना है। अच्छा, पहला टर्म ये है A बराबर 7, D कितना है बोलो? 4 है ना। 4 है। 11 - 7 कितना हो जाएगा? 4। D बराबर कितना हो गया? 4। और हमें n कितना दिया है? 15 टर्म तक का क्या निकालना है? टोटल निकालना है। मतलब SN बराबर A मौजूद है, D मौजूद है, N मौजूद है। तो फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा? n/2 2AN - 1 × D। कोई डाउट किसी को? ठीक है। n की वैल्यू कितनी है बोलो? 15। तो सम ऑफ 15 टर्म इन दिस AP 15/2 × A की वैल्यू कितनी है? 7 प्लस n कितना है? 15 - 1 और D कितना है यहाँ पर? 4। ठीक। S 15/2 7 2 जार 14 कितना हो जाएगा? 14 और 14 × 4 कितना होता है? अरे 14 4 जा 56। 15/2 कितना हो जाएगा यहाँ पर? 14 और कितना हो गया जोड़ने पर? 70। माइनस डिवाइड कर देंगे कितना हो जाएगा? 35। 15 × 35 15 × 5 75 15 × 3 45 और 7 52। S 15 = कितना हुआ? 525। कोई डाउट किसी को इस क्वेश्चन में? एक क्वेश्चन मैंने कर दिया पहला वाला ना। किसी AP का nवा पद, किसी AP के पद को इस तरीके से उन्होंने व्यक्त किया था। हमने n1 रखा, 2 रखा, 3 रखा। इन तीनों स्थिति में हमें क्या मिला? एक AP के शुरू के 3 पद मिल गए। शुरू के 3 पद मिल गए और हमसे पूछा गया था सवाल में शुरू के 15 पदों का योग। फॉर्मूला हम जानते थे, ये रहा हमारा फॉर्मूला। फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 मुझे करके बता दो। बिल्कुल सेम तरीके से करना है, कुछ भी अलग नहीं है ना। पेन रख दीजिए सभी। इतना समय बहुत है, बहुत छोटा सवाल था। AN को व्यक्त कैसे किया है? 9 पेन रख दो। AN बराबर कितना है? 5 - 9 - 5n। n की वैल्यू कितनी है? 1। कितनी है? 1। हम मान लेते हैं सबसे पहला पद होगा nवा पद। तो A1 बराबर हो जाएगा 9 - 5 × 1। तो A1 क्या हो जाएगा? 9 - 5। सो A1 की वैल्यू कितनी हो गई? 4। वैसे ही हम रखेंगे n बराबर 2। A2 बराबर n - 5 × 2। A2 बराबर 9 5 2 = 10। A2 बराबर -1। फिर n बराबर क्या रखेंगे? 3। A3 = 9 - 5 × 3। A3 = 5 9 5 3 = 15। सो A3 क्या हो जाएगा? -6। अब हमारे पास AP मौजूद है। AP के पहला पद कितना है? 4। पहला पद क्या है? 4। दूसरा पद क्या है? -1। ये AP सबने बना ली थी। वेरी गुड।
पहला पद क्या है AP का 4, D क्या होता है A2 माइनस A1, सो A2 मतलब माइनस का 1 माइनस का 4 कितना है माइनस का 5, सही है। क्या ब्रैकेट, कोई ब्रैकेट की जरूरत नहीं, इससे चलेगा ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद क्या करना था, n की वैल्यू कितनी है 15, कितने पद निकालने हमें 15 पदों का योग निकालना है, सो n बराबर कितना हो गया 15। एस एन इज इक्वल टू बोलो n अपॉन में 2a n माइनस 1 इंटू डी। एस एन कितना हो गया 15 अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू है 4 प्लस n की वैल्यू है 15 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है माइनस का 5। अब यहाँ ब्रैकेट लगाना है, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगाना है। S15 इज इक्वल टू 15 अपॉन में 2 4 जा 8 माइनस करा कितना हुआ 14 इंटू 5। बता दो फटाफट से 14 5 से कितना होता है 14 5 से कितना होता है 70, प्लस माइनस माइनस, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस जीतेगा तो माइनस का आ जाएगा। चलो माइनस कितना हो गया 62, माइनस का कट कैंसिल कर दिया 31, बस मल्टीप्लाई करना है S15। सम ऑफ 15 टर्म इज इक्वल टू 15 वन जा 15, कैरी का 1, 15 3 जा 45 और 1 46, ये माइनस का तो ये माइनस का हुआ, प्लस माइनस माइनस का 465। किस किस का यही आंसर है, वेरी गुड। समझ में आ गया, मतलब समझ में आ गया, ठीक है, रफ समझ में आया, पहचानना आना चाहिए बस। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसमें ध्यान से देखिएगा। लिखा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ AP इज 4n माइनस n स्क्वायर। किसी AP का पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ऐसे करके nवां पद आएगा या नहीं आएगा। किसी AP का nवें पद तक का योग कितना दे रखा है, बोलो 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है, ये योग है, मतलब A1 A2 A3 ऐसे सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर। इस टर्म से आप उसको डिफाइन कर सकते हो, जिस तरीके से हमने देखा था ना पहले वाले क्वेश्चन में कि an को हमने कैसे डिफाइन किया, वैसे ही nवें पद तक के योग को हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। अगर n जहां दिख जाए तो वहां इतना समझ लेना कि नंबर ऑफ क्या है ये टर्म। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि Sn बराबर बोलो क्या हो जाएगा 4n माइनस n। भाई ये सबको जोड़ने पर क्या आता है, बता दो क्या आता है, Sn आता है नहीं आता है। Sn बराबर क्या हो गया 4n, मतलब Sn, अब यहाँ में n बराबर 1 पुट करता हूं तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 4 इंटू n, सभी जगह n बराबर क्या रखना है मुझे 1, 4 1 जा 4 और 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1। तो सम ऑफ, याद ध्यान से देखो, सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कितना आ गया 3। पहले पद का योग क्या है 3, पहला पद का योग मतलब पहला पद ही होगा, यस और नो। आगे बढ़ते हैं, एक बार 2 रख लेते हैं यहाँ पर, n बराबर कितना रखेंगे 2, तो सम ऑफ 2 टर्म इज इक्वल टू 2 कितना है यहाँ पर 4 है ना, 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। S2 इज इक्वल टू 4 2 जार 8, 2 2 जार 4, S2 इज इक्वल टू बोल दो 4। कोई डाउट किसी को, सही है। पहले पद का योग कितना है 3, दूसरे पद का योग कितना है, सही है भाई साहब, सही है अंश, यही किया था तुमने भी, ठीक है। पहले पद का योग दूसरे पद का योग, मैं इतना जानता हूं कि पहला पद प्लस बोलो दूसरा पद ही क्या होगा, पहले पद में जो भी कुछ होगा पहला पद उसमें दूसरा पद जोड़ा है, पहला पद दूसरा पद का योग कितना आ गया है 4, मतलब पहले पद में दूसरा पद जोड़ा है तो कितना आ गया है 4। यहां तक कोई डाउट किसी को, सही है ना। पहले पद में दूसरा पद जोड़ेंगे तभी तो क्या आया, दूसरे पद तक का क्या गया यहाँ पर योग आ गया। चलो अंश आगे बताओ क्या किया है, कैसे निकालेंगे A2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। A1 की वैल्यू है, A1 की वैल्यू 3 क्यों है, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पर अगर मैं कोई AP बनाता हूँ जैसे 2 5 8, ये AP है। अब इसमें अगर मैं 2 पद जोड़ूंगा तो 5 और 2 कितना हो गया 7,
ये क्या है, सम ऑफ टू टर्म, क्या है, सम ऑफ टू टर्म। और अगर इसमें बोल दिया सम ऑफ वन टर्म, तो सम ऑफ वन टर्म क्या है, 2 ही रहेगा या नहीं रहेगा। तो यहाँ पर भी वही है, सम ऑफ वन टर्म 3 है, तो पहला पद भी क्या हो गया 3 प्लस a2 बराबर 4। तो a2 बराबर कितना हो जाएगा 4 माइनस 3, तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये क्या है, दूसरा टर्म। सो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि a1 बराबर कितना था 3, a2 बराबर कितना है 1। a2 बराबर कितना है 1। कोई डाउट किसी को? पहला पद और दूसरा पद मिला या नहीं मिला? पहला पद और दूसरा पद मिला या नहीं मिला? अब देखते हैं सवाल में क्या पूछा है। सवाल में पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। शुरू के दो पदों का योग बताओ भाई। शुरू के दो पदों का योग कितना है 4। क्वेश्चन पढ़ो, सब क्वेश्चन उसी में बहुत सारे क्वेश्चन है ना, उसमें 3-4 क्वेश्चन है। इतनी जानकारी देने के बाद लिखा है व्हाट इज द सम ऑफ टू टर्म। सम ऑफ टू टर्म इज 4। शुरू के दो पदों का योग कितना हो गया 4 हो गया। इसके बाद बोला व्हाट इज द सेकेंड टर्म। दूसरा पद क्या है, दूसरा पद कितना है 1। दूसरा पद कितना है 1। उसके बाद बोलता है सिमिलरली, इसी प्रकार से थर्ड टर्म बताना है। हमें क्या बताना है, थर्ड टर्म। बता सकते हो नहीं बता सकते हो? देखो अगर आपसे कहा जाए कि थर्ड टर्म निकालना है तो ये चीज तो क्लियर होगी कि a3 बराबर होता है a प्लस 2d। क्या होता है a प्लस 2d। क्या है d यहाँ पर, d पता है क्या? d नहीं पता। सो d निकालने के लिए तो पता है कि a2 माइनस a1 कर दिया जाए। d की वैल्यू a2 की वैल्यू कितनी है 1 और a1 की वैल्यू कितनी है 3। तो d कितना हो गया -2। अगर d -2 हो गया तो इसको उठा के हम इसमें रख देंगे। सो a3 बराबर क्या है a प्लस 2d। क्या है a3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d। तो बताइए फटाफट से a प्लस 2d में a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -2। a3 बराबर 3 माइनस का 4, a3 बराबर कितना गया -1। सही है ना? क्या हो गया भाई, सही है। a3 बराबर कितना गया -1। 3 क्वेश्चन हो गए, सारे क्वेश्चन पढ़ते जाओ सब आते जाएगा। उसके बाद लिखा है एंड 10th टर्म। क्या निकालना है, फाइंड थर्ड एंड 10th टर्म निकालना है। तो 10वां पद होगा a10 बराबर a प्लस 9d। a10 बराबर a पता चल गया कितना है, कहाँ गया 3, a3 है 9 इंटू डी कितना माइनस का अच्छा 2 है। तो a10 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 9 2 18। बोलो फटाफट से माइनस का 15। 10वें नंबर पे क्या आ रहा है माइनस का 15। सही है। लास्ट बोल दिया उसने कि एंड nth टर्म। अब nth टर्म जहां भी आ जाए तो एक चीज याद कर लो, जहां भी nth टर्म निकालने को बोलेगा तो n बराबर कुछ है क्या भाई। अभी तक बोल रहा तीसरा पद निकालना है तो मतलब n कितना हो गया 3। 10वां पद बोला n कितना हो गया 10। वैसे ही nth टर्म बोल रहा है तो n क्या हो गया n। nth टर्म क्या हो गया n। बस कुछ नहीं करना है, nth टर्म क्या हो जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an a की जगह पे क्या रखोगे 3, a की जगह पे क्या रखोगे 3 प्लस n माइनस 1, डी की जगह पे क्या रखोगे -2। बस इस चीज को सॉल्व कर लो। 3 प्लस 2 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2n और 2 1 2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2 और 3 5 और ये प्लस माइनस का होगा ना तो ब्रैकेट खुलेगा तो ये हो जाएगा -2n। सो n टर्म क्या हो जाएगा 5 माइनस 2n। खत्म। क्या सवाल समझ में आ गया सभी को? सिंपल था। जो चीज देखने में जितनी कठिन लगेगी वो उतनी सिंपल होती है, बस सोचना है। अब इस तरीके के सवाल जहां पर आपको ऐसा कुछ दे दे कि सम इस तरीके से डिफाइन किया है या an इस तरीके से डिफाइन किया है तो सबसे पहले वहां से क्या निकालोगे AP। क्या निकालोगे इस तरीके से n दिया होगा, n दिख रहा होगा तो उसमें क्या रखना है n बराबर पहले 1 रखना है, n बराबर 2 रखना है, n बराबर 3 रखना है। वहां से क्या बना लोगे AP और जैसे ही AP बनाओगे तो a मिल जाएगा, d मिल जाएगा और n तो दिया ही होगा। सिट डाउन। वेरी गुड, इनने कर दिया था सवाल काफी। नंबर 12 लिखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 60। शुरू के पहले 40 पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक जो 6 से विभाज्य, जो 6 से विभाज्य होने वाला पहला नंबर 6 होगा, 12 18 इस तरीके से जाना है हमें A40 तक। कहां तक जाना है ना? तो पहले तो आप देखिए A40 की वैल्यू क्या होगी। A40 इज इक्वल टू होगा
प्लस 39D। तो A40 इज इक्वल टू पहला टर्म क्या है 6, 39 इंटू डी कितना है 6 बढ़ रहा है तो डी भी हो जाएगा 6। A40 इज इक्वल टू 6 प्लस कितना हो जाएगा ये 234। इसमें जैसे ही ऐड करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 240। सही है? श्योर? मतलब 40 पद कितना है, 40वां पद कितना है इसमें 240। ये 240वें नंबर पे है 240, पहले नंबर पे ये है। आपको पता चल गया होगा कि a बराबर कितना है 6। इसको मैं कहता हूँ फर्स्ट टर्म, इसको मैं कहता हूँ लास्ट टर्म। तो फॉर्मूला क्या होता है SN(n/2) कितना हो जाएगा a प्लस एल। S40 40 पद का योग निकालना, मतलब S कितना हो गया, सॉरी n कितना हो गया 40, 40/2, a हो गया 6 और ये हो गया 240, ये कट गया 20। जोड़ दो इसको फटाफट से, कितना हो जाएगा 246। बस मल्टीप्लाई करना है, 0 का एक 0 लिख दो, ये हो गया 12, ये हो गया 9, ये हो गया 4। सही है? 4920 किस किस का ये आंसर आया है? वेरी गुड अंश। Find the sum of 15 multiple of 80. Question number 13. Question number 13. Find the sum of first 15 multiples of 18. मल्टीपल्स का मतलब हिंदी में बोलते हैं गुणज। क्या बोलते हैं? गुणज। 8 के शुरू के 15 गुणज निकालना है। 8 के 15 गुणज, गुणज को बोलते हैं हम हमारी भाषा में बचपन से पढ़ते हैं टेबल। क्या पढ़ते आए? टेबल। एक्चुअल में टेबल इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो टेबल में लिखी होती है, इसको टेबल बोलते हैं, है ना। ऐसा लिखा होता है इसलिए इसको हम टेबल बोल देते हैं। बिकॉज टेबल नहीं होता, वो होता क्या है मल्टीपल्स। क्या होता है? ठीक है, थोड़ा चीज़ सीखते चलो, बेसिक। छोटे भाई बहन को पढ़ाओगे तो क्या पढ़ाओगे? टेबल याद कर क्या है? टेबल क्या है? टेबल ये है, टेबल वो है। टेबल मतलब क्या? जो भी सिस्टमेटिक जमा दिया वो टेबल हो गया, टेबलर फॉर्म हो गया, उसको हम बोलते हैं मल्टीपल्स। क्या बोलते हैं? अब लिखा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। 8 के शुरू के 15 मल्टीपल निकालने हैं, तो पहला मल्टीपल क्या होगा 8, फिर क्या होगा 16, फिर बोलो, फिर ऐसे ही चलता जाएगा, ऐसे ही चलेगा। अब आपको पता होना चाहिए इसको क्या बोलेंगे, 8 का क्या है मल्टीपल्स है कि टेबल है? कैसे बोलते हैं इसको? अरे बोलो ना, 8 बन जा, और खड़े हो। प्रिया, रिया क्या नाम है? बोलो। हाँ हिंदी में बोल दो। ठीक है, सिट डाउन। इंग्लिश वाला कौन है? बोल। कौशल। एक और मिस्टेक। बोल बोल, शुरू से बोल। 8 1 जा 8। कहाँ जाना है? ये जावा नहीं होता है, सुन लो ध्यान से। अभी क्या है कि अपना फाउंडेशन खराब है, बेसिक खराब है। 8 है ना, इसको वैसे तो स्पेलिंग में लिखेंगे, लेकिन क्या होगा 8 1s are 8, फिर 8 2s are 16। तो आपको आपकी बचपन से मैडम कोई नहीं पता तो मैडम क्या बताएगी? मैडम बोल देगी 8 1 जार। मैडम ने भी वही पढ़ा है, मैडम की गलती नहीं है, मैडम नहीं पढ़ा है। इसको बोलते हैं 8 1 जार 8, 1 आर 8। तो वो 1 आर बोलते 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 क्या हो गया 1 जा 8। तो जावा नहीं करना है, पढ़ो। पढ़ना मतलब समझो बात को, है ना। छोटे भाई बहन को जब पढ़ाओ, टेबल वगैरह पूछो तो उसको करेक्ट कर देना, क्योंकि वो आगे चल के फिर वो जा नहीं करे इसके जैसे। तुम सभी करते हो उसके जैसा क्या? ठीक है, तो ये 2 मिस्टेक्स अपनी क्लियर हुई। पहले तो टेबल नहीं, उसको मल्टीपल्स बोलते हैं। दूसरा ये 1 जा नहीं होगा, 1s are 2s are 3s are ये होता है। क्लियर? चलो उसके बाद 8 16। तो ये कितना है A1 A2 A3 A4। मुझे चाहिए था 15 तक। कहाँ तक चाहिए था? तो 15 की वैल्यू निकालेंगे। 8 15, A15 इज इक्वल टू A प्लस 14D। A15 इज इक्वल टू A कितना है 8 प्लस 14D कितना है 8। ठीक है, कितना हो जाएगा बता दो डायरेक्ट। 14 8 जा कितना होता है? 14 8 जा 100।
14 8 जा 112 और इसको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा? आ जाओ भाई, सब तो चला गया, अब क्या बचा? सब पढ़ा दिया जो काम का था। अब घर जाके इस पे देखना वीडियो पे। 15 पद कितना हुआ? 15वां पद कितना हुआ? 120। हमसे पूछा था इन सब का सम। क्या पूछा था? सम। a बराबर कितना है? 8, d बराबर 8, n बराबर कितना है? 15 और a n की वैल्यू भी हमें पता है कितनी, मतलब आखिरी पद कौन सा है? 120। तो s n बराबर बोलो n/2 फॉर्मूला a प्लस l। ये रख सकते हैं या सर नो? बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक है, s n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 15, 15/2, a की वैल्यू 8 प्लस कितना? 120। s 15 इज इक्वल टू 15/2, 128 कट कर देंगे, कितना हो जाएगा? 64। 15 इंटू 4 होगा 0 और 15 इंटू 6 होगा, 15 6 कितना होता है? अरे 15 4 सा कितना हो गया? 60, कैरी का 6, 15 6 90 और 6 96, कितना हो गया? 960। शुरू के 15 पदों का योग 960। किस किस का ये आंसर है? शिल्पा सिट डाउन, बैठो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 करें? ये भी दिया था ना मैंने होमवर्क में? yes, किया सबने? yes, ठीक है। सबसे पहले लिखा है फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर बिटवीन 0 to 50। फर्स्ट ऑफ ऑल ओड नंबर, और दो प्रकार के नंबर होते हैं। नंबर सिस्टम छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको? इवन नंबर और ओड नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड हो जाए। ओड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं हो। 2 से डिवाइड नहीं हो, पता था? पक्का सही लिखा है मैंने? ठीक है। लोग किसी को नहीं याद हो कभी तो याद कर लो। 1 2 3 4 कितने लेटर हो गए? 4। तो 2 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 1 2 3 लेटर हो गए, 2 से डिवाइड हो रहा है क्या? तो इस तरीके से अपन इसको याद कर सकते हैं। फिलहाल में हमें ज़रूरत किसकी है? केवल ओड नंबर की। 0 से लेके 50 के बीच में, तो 0 के बाद क्या आता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से 50 तक जाना है हमें, क्योंकि हमें केवल ओड नंबर चाहिए। कौन सा नंबर? वह सभी संख्या जो 2 से डिवाइड नहीं होगी। तो 1, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और आखिरी 50 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो कौन सा नहीं होगा? कोई डाउट किसी को? a की वैल्यू 1, a n की वैल्यू 49, d की वैल्यू 2, दो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हर एक ओड नंबर, हर एक इवन नंबर के बीच का गैप 2 ही होता है। उसके बाद फॉर्मूला डायरेक्ट वाला रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? यस और नो? नहीं रख पाओगे। n पता है क्या? कितने नंबर पे आ रहा है पता है क्या? तो पहले क्या निकालोगे? n। a n बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n निकालना है। a n की वैल्यू पता है कितनी? 49। a की वैल्यू कितनी है? 1 बराबर 1 प्लस n फाइंड करना है। d कितना है बोलो? 2। ये इधर आ जाएगा 48, ये इधर आ जाएगा अपॉन में, कट जाएगा 24, n बराबर कितना जाएगा? 25। ये मत पूछना सर इधर 24 से इधर 25 कैसे हो गया, है ना? पता होना चाहिए। अगर n बराबर 25 है मतलब ये कितने नंबर पे आ रहा है? 25वें नंबर पे। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस l। n की वैल्यू कितनी है? 25। सम ऑफ 25 टर्म इज इक्वल टू 25/2। a की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस लास्ट टर्म कितना है? 49। तो 25 इंटू 2 और ये कितना हो जाएगा? 50। ये भी कैंसिल हो गया, कितना हो गया? 50। 25 गुणा 25 होता है 625। किस किस का ये आंसर है? वेरी गुड शुभम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफिक अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीटिंग बियॉन्ड अ सर्टेन डेट्स एज फॉलो। 200 रुपये फर्स्ट डे, 250 रुपये सेकेंड डे, 300 रुपये थर्ड डे। एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठेकेदार है, उसको अपने काम को निश्चित दिन में पूरा ना करने के लिए पेनल्टी देना है। अगर वो 1 दिन डिले करता है तो उसके 200 रुपये होते हैं, 2 दिन करता है तो 250 रुपये होते हैं, तीसरे दिन कितने हो जाएगा वो? 300 रुपये। तो इतनी तो बात क्लियर हो गई है कि पहले दिन 200 है, 250 है, 300 है, तो ये तो एपी है। क्या है? एपी। यस और नो? एपी है। उसके बाद बोला है सवाल में
द पेनल्टी ऑफ ईच सक्सेसिंग डे बीइंग 50 मोर देन द प्रीसीडिंग डे, हर दिन 50 रुपए बढ़ेगा पिछले दिन से। तो सिंपल समझ में आ ही रहा है। हाउ मच मनी कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ द डिले वर्क इज बाय 30 डेज, अगर वो 30 दिन, पहले दिन 200, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ऐसे करके वो कितने दिन, 30 दिन को काम, 30 दिन तक काम नहीं करता है तो उसको कितने रुपए चार्ज देना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी। ये सवाल समझ में आया? यस सर। अब इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो a बराबर कितना है 200, अगर a2 माइनस a1 करें तो कितना बढ़ रहा है, d बराबर 50 बढ़ रहा है हर दिन, और कितने दिन तक बढ़ेगा, 30वें दिन तक। तो यहाँ पर n बराबर कितना हो गया 30। अब ये वैल्यू नहीं पता, ये वैल्यू आपसे पूछा क्या है, सम ऑफ n टर्म, वहां तक का योग बताना, क्योंकि देगा तो पहले दिन, दूसरे दिन, हर दिन 50 बढ़ा के देगा, 200 तो देना ही, हर दिन 50 बढ़ भी रहा है, ठीक है। उस हिसाब से आपका कैलकुलेशन होगा सम ऑफ n टर्म n अपॉन में 2। क्या फाइंड करना है बोलो, तीसरे दिन की वैल्यू, तीसरे दिन की, समय बचाना है, सवाल जल्दी भी करना है। तो एक चीज तो पता है कि ये तीनों चीज यहाँ पड़ी मिलेगी मुझे, क्या क्या, a d और n, a d और n है, तो इस फॉर्मूले में रखा जा सकता है। चलो सम ऑफ n की वैल्यू कितनी है 30, सम ऑफ 30 डेज इज इक्वल टू 30 अपॉन में 2 इंटू a कितना है यहाँ पर 200 प्लस n कितना है बोलो 30 माइनस 1 d कितना है बोलो 50। कोई डाउट? यह कैंसिल हो सकता है, कट कर दो 50 कहाँ पर, अच्छा 15 आएगा, सॉरी, दूसरे कैंसिल कर दिया, कितना आ गया 15। अब 15 इंटू, रुक जा भाई, 400 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा 29 इंटू कितना हो जाएगा 50, सही है, बोल। ये n है और ये d है, समझ गया? चलो S30 इज इक्वल टू 15 इंटू 400 प्लस कितना हो जाएगा 140, हाँ 145 इंटू 10, ठीक है। इसको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 1850, 1850 गुणा 15, तो ये 0 का 0 लगाओ, 15 5 जा 75, 15 8 जा 120, 120 और 7 127, 15 1 जा 15 और 2 17,750 रुपये एज अ पेनल्टी। सॉरी, क्यों भाई 27 क्यों होगा? मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या? 0 कैरी का 0, 5 7 जा 7 और यही आ रहा है आंसर? ठीक है, सही है। अगला सवाल, अगला सवाल करके बता सकते हो कि मुझे बताना पड़ेगा? 3 देख लो सभी, जिससे हो गया वो भी देखो, जिससे नहीं वो भी देखो। Sum of 700 is to be given such 7 cash prizes to the student of a class their overall academic performance if each prize is 20 less than its preceding prize। 700 रुपये बच्चों को बांटने हैं। कितने रुपए? 700 रुपये बच्चों में इस प्रकार से बांटने हैं कि जो पहले वाले को जितना अमाउंट मिलेगा उसके बाद वाले को उससे 20 रुपये कम मिलेगा। तो मान लेते हैं पहले वाले को कितना मिला है x, कितना मिला है x, ठीक है। लेट द फर्स्ट प्राइज इज x, माना कि पहला क्या है पुरस्कार, अरे हिंदी में क्या है पुरस्कार, माना कि पहला पुरस्कार क्या है, पुरस्कार इनाम जो भी रहता है, तो पुरस्कार क्या है x, क्या है x, तो पहला वाला x हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो गया x, a की जरूरत भी नहीं, यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे अपन, x पहला वाला है प्लस, अब दूसरा वाला क्या होगा x माइनस 20, होगा या नहीं होगा? यही होगा। तीसरा वाला क्या होगा, तीसरा वाला क्या होगा x माइनस 40, कितना होगा x माइनस 40। क्या कितने प्राइज है? 7 प्राइज है। कितने प्राइज है? 7। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, तो चौथा क्या होगा x माइनस 60, फिर होगा x माइनस, बोलो 80, x माइनस 100, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, आखिरी वाले को कितना मिलेगा x माइनस 120। अब मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, 20 के बाद 40 क्यों करा, तो आपको पता होना चाहिए हम AP बनाते हैं तो क्या करते हैं डिफरेंस में एक एक बढ़ाते हैं ना,
A1 A+2D A+3D A+4D, तो डिफरेंस में हमने जोड़ दिया है, ठीक है। जैसे मैं इन सबको जोड़ता हूँ, इन सबको जोड़ता हूँ तो कुल कितना आएगा 700 रुपये। कितना आएगा 700 रुपये। कुछ नहीं करना भाई, 1 2 3 4 5 6 7, कितना हो गया टोटल 7x। कितना हो गया 7x। और सभी माइनस के हैं, सभी क्या है माइनस के, तो 120 कितना हो गया 220, कितना हो गया 300 360, और बोलो 360 400 420 बराबर कितना हो जाएगा 700। 7x इज इक्वल टू 700 माइनस का इधर आगे क्या हो गया प्लस। सही कर रहा हूँ? तो कितना हो जाएगा 1020। अरे नहीं नहीं नहीं, ठीक है, सही चल रहा है कि नहीं? अरे कुछ गड़बड़ हुआ तो बताओ मुझे। चलो x इज इक्वल टू 1120 अपॉन में कितना होगा 7, 7 1 जा 7 1 जा 7, इधर कितना आएगा 4, 7 6 जा 42 और 0 का 0। x बराबर कितना आ गया 160। पहला पुरस्कार कितना है x कितना था, पहला पुरस्कार हमने मान लिया था 160। पहले वाले को भाई 160 मिलेगा, तो दूसरे वाले को कितना मिलेगा 20 कम, यानी 140। फिर से क्या मिलेगा 20 कम 120, फिर 100, फिर 60, फिर 40। 1 2 3 4 5 6 7, इन सबको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 700। और कुल कितने विनर्स हैं हमारे पास 7। आ गया सवाल समझ में? ठीक है। क्या भाई फालतू दिमाग लगाने की ना, मैं फालतू दिमाग क्यों लगाऊं? मुझे इतना पता है पहले वाले को x मिलेगा, दूसरे वाले को x - 20 मिलना है, ठीक है। अब देखो रिप्रेजेंट करना आपके हाथों में, सवाल को किस तरीके से व्यक्त करो। अभी होमवर्क दे दूं एक सवाल। होमवर्क क्या, होमवर्क में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 डाल दो।